What should be the dietary precautions taken in liver disease or in ALD or in CLD? यस, लिवर डिजीज मतलब अगर हम बेसिक बात करें तो एक तो क्रॉनिक होता Alcoholic. है और एक आपका एक्यूट होता है। इसमें टू टाइप आ जाते हैं आपका नॉन अल्कोहलिक एंड अल्कोहलिक लिवर डिजीज। तो एएलडी एंड सीएलडी डिपेंड नहीं करता कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तभी आपको लिवर डिजीज हो गया। आजकल का जो हर चीज में आपका लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स ही मल्टी आता ऑर्गन है, फेलियर. वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका लाइफ स्टाइल सही है, फूड हैबिट सही है, तो ऑलमोस्ट आप बीमारियों से बच के रहेंगे। तो हम बात करते हैं अभी एएलडी और सीएलडी पे। तो एक्यूट लिवर डिजीज एंड क्रॉनिक लिवर डिजीज में डाइट मॉडिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल सब में प्रोटीन ही है। प्रोटीन यहाँ पे भी डाइट मॉडिफिकेशन होता है। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाली प्रोटीन जिसमें आपका ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स प्रचुर मात्रा में है, वो आपको लेना है। और सेकंड हमारा है सोडियम एंड पोटेशियम एंड आपका वाटर इनटेक एंड फैट। तो सोडियम यहाँ पे भी लिवर डिजीज में आपको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करना होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे भी आपका लिवर डिजीज के साथ साथ आपका असाइटिस होता है, जिसको हम पेट में पानी भरना बोलते हैं, या स्वेलिंग होता है। तो इस कंडीशन पे भी आपको नमक का कंजप्शन, जिसको हम अगर बात करें सोडियम का कंजप्शन, कम करना होता है। एंड आपका वाटर इनटेक, अगर आपको असाइटिस है, बॉडी में फ्लूइड ओवरलोडेड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको वाटर का इनटेक 1.2 टू 1.5 लीटर, मतलब 1 से 1.5 लीटर के अंदर ही आपको 24 घंटे में पीना होगा। और प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है ये हमको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं कि हाई प्रोटीन डाइट देना है तो एकदम से आप पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट पे रख दिए। तो ग्रेजुअली मतलब पेशेंट उस चीज को डाइजेस्ट कर सके, उसका डाइजेशन सही रहे। ये नहीं कि हम एक बार में प्रोटीन उसको हाई प्रोटीन डाइट दे दिया, पेशेंट डाइजेशन नहीं कर पा रहा है, इनडाइजेशन हो गया, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज करना है 1 ग्राम से, देन आपका 1.2, देन 1.5 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट से। Okay. Thank you, ma'am. How to stay healthy during chemotherapy and what should food we avoid? कीमोथेरेपी आपका, हमने कैंसर का भी डिस्कशन किया है सिद्धार्थ। तो कीमोथेरेपी इज अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डिजीज। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, आजकल बहुत सारे नए नए थेरेपीज हैं कैंसर को ट्रीट करने का। तो उसमें से एक आपका है कीमोथेरेपी, जो कि जनरल है। ऑल कैंसर के पेशेंट्स को कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी से हम ट्रीट करते हैं। तो कीमोथेरेपी के ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, हमने कीमोथेरेपी इसलिए चूज किया कि कीमोथेरेपी में होता क्या है। कीमोथेरेपी में आपको ड्रग दिया जाता है जिसके कारण आपका बहुत सारे चेंजेस आते हैं शरीर पे भी, और उसके कारण आपका जो डाइट है वो इनकम्प्लीट हो जाता है ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या क्या आपका प्रॉब्लम फेस करना होता है। फर्स्ट जो है टेस्ट चेंज हो जाना, हमारा जो टेस्ट बड है वो चेंज हो जाता है। तो जो भी हम फूड इनटेक करते हैं वो आपको मेटालिक टेस्ट आने लगता है, Okay. जिसके कारण पेशेंट डाइट नहीं ले पाता। सेकंड आपका होता है डिहाइड्रेशन, खाना नहीं खा पाना, अच्छे से इनटेक वाटर इनटेक नहीं हो पाना, तो डिहाइड्रेशन भी होता है। जैसे कौन से कैंसर में से मेटलिक टेस्ट आता है? ऑल कैंसर के जितने भी कीमोथेरेपी मोस्टली होते हैं, जिनका कीमोथेरेपी होता है, उनको मेटालिक टेस्ट मोस्टली होता है। अच्छा. और कीमोथेरेपी, ड्यूरिंग कीमोथेरेपी आपको लूज मोशन भी होता है, वोमिटिंग, नौशिया, ये सब चीजें होती है, जिसके कारण पेशेंट डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, हाइड्रेटेड नहीं होता है। फिर मसल्स वेस्टिंग, क्योंकि वो खाना नहीं खा पा रहा है तो मसल्स आपका वेस्ट होगा, पुअर हो जाएगा, वेट लॉस, ये सब चीजें कीमोथेरेपी के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो जैसे हमने कैंसर के पेशेंट्स का डाइट डिस्कशन किया है कि अपने को एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइटोकेमिकल्स वाले फूड्स लेने चाहिए। तो हमको डाइट में हाई प्रोटीन डाइट, लेकिन लिमिट अमाउंट में स्टार्ट करना है। एक बार में नहीं, हर 2-2 घंटे में फ्रिक्वेंट टाइम पे आपको लेना है। तो ये काफी हद तक इस चीज को रिलीफ करते हैं। कभी कभी सिद्धार्थ ऐसा भी होता है कि कीमोथेरेपी के बाद हमारा होता है रेडियोथेरेपी स्टार्ट होता है। तो ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी अगर पेशेंट डिहाइड्रेशन है, वाटर की कमी है शरीर पे, तो आपका ट्रीटमेंट को रोकना भी पड़ता है कि उसका रेडियोथेरेपी तब होगा जब पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। ठीक है. थैंक यू मैम.